जाते अब तरह तरह की बात। कवि मन बहुत बुद्धिमान होते, वास्तव में कवि मन पहले बुद्धिमान हुए। और एक कवि कथे कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। गोपाल दास नीरज एक गीतकार हुई कथे कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और माना होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य। तो ऐसे सौभाग्यशाली कवि आज आपके गांव है और आपको ताली नहीं मिला थे, ये विडम्बना है। ये ताली नहीं गया ऊपरे से आकलन किए जाते, तो कवि मन आकलन करा थे, आप कैसे टाइप के श्रोता हो। बहुत बढ़िया आपने सुना था। साहित्य समाज का आईना कहे गए। एक वीर रस के कवि शशिकांत यादव बहुत अच्छा ढंग से परिभाषित करी इसके गुरु नानक संत कबीर जैसी के आंगन में पली हुई। आप समझा हो या एक का कवि सम्मेलन होते काबर होते न बाजार उन्हीं कुछ नहीं। तो गुरु नानक संत कबीर जैसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर से निकली रत्नों से जड़ी हुई, मीरा की करताल बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में पड़ी हुई, जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगावतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। तो ऐसे कविता पढ़ने वाला कवि आए आपसे अपना आशीर्वाद ही देना है। कावती आपसे ताली हमारे पूंजी है ना, आपके आशीर्वाद होना मिलना चाहिए। तो ये कविता मन के बारे में कहे जाते, कवि मन के बारे में कहे जाते, लेकिन आज की स्थिति बदल गई। बता देना चाहता हूँ भैया फोटोग्राफर जी। अच्छा आप मतलब ये बात पहली बता देता हूँ कि फोटोग्राफर कौन बनते। फोटोग्राफर वही आदमी बनते जो बचपन में दूसरे के घर में ताक झाँक करके आदत रखते। तो भैया सब मानो एक बार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया सुना था आपने। मैं आज जब आ रहे हैं तुम्हारे गाँव में तो जांजी में वृक्ष कुकुर बैठे रहे। मैं कहें कहाँ कुकुर है, यहाँ कैसे बैठे हैं? कहा हम सीपत के कुकुर अनाजी में फूक दो। मैं कहें कभी मतलब सीरियस नहीं है, बताए ना मतलब बताए ना भाई। मैं कहें कहाँ कुकुर है? कहा तो सीपत के ना जांजी में भूख, जांजी कुकुर, हाँ जांजी में भूख वो कहा थे सीपत के घर। मैं कहें सीपत में कौन भूखी रे? आज कभी मन रात भर भूखी कहा। कवि मन के बारे में कहा जाते जेकर आधा दिमाग खराब होते वही कवि बनते, और जेकर पूरा दिमाग रखते हम मतलब सुनते। तो एक बार दोनों सम्मान में ताली बजाता हुई। बहुत बढ़िया आपने सुना था। मोर चश्मा के बात करी भाई, चश्मा मोर अपन प्रॉब्लम है, तुम्हारा का मालूम। आजकल के लड़का बहुत होशियार जाने भैया। मैं जब तुम्हारे गाय के जनान के पूरा दौड़ा था आगे कहा था हमारे गाँव आज कवि सम्मेलन है, तहूँ कवि इसका कहा। मैं कहें हाँ यार, तो कहा था चश्मा मत पहने कर कहा। मैं कहें काबर है? चश्मा पहने तो उल्लू कस दिखा था। मैं कहें निकाल दो तय मोला गधा कस दिखे। मोर अपन समस्या है भाई, ओला का मालूम तब मुश्किल मोर चश्मा बने हैं। मैं मोर घर वाली कहें दे मोरा पैसा दे, वो कहते का करबे? मैं कहे मुझे चश्मा बनवाना है, दूरिया के नहीं दिखा है। और रथिया मोला घर के छत में ले गई, कहा तो देख वहाँ काहे कहा थे। मैं कहे चंदा है ओकर लौकत का दूरिया देख बेटा। ये समस्या है। पर ताली बजा कर आप आदेशित करो, कवि सम्मेलन शुरू करते हैं भाई। आजकल के लड़का बहुत होशियार, मैं बताया ना। एक दिन अभी यहाँ के कॉलेज वाले करा तो लड़का कहा थे कहा थे कवि मन तुम कैसे बैठे मतलब नहीं कहा थे, हमला कवित्री दिखना चाहिए बस बात खत्म कहा थे। आजकल के लड़का बहुत होशियार हो गए, हर चीज में होशियार हो गए। एक दिन वो दत्ती बड़ लड़का थे कहत रहे मोर पिताजी ला अपन दादा ला, दादा दादा परिवार नियोजन काला कथे का कहा था। वो कहते चुपरे में नहीं जाना कहा था, बतान का काला कथे कहा था, अबे चुप में नहीं जाना कहा था। तो मोटूरा कहत रहे साला टोकरा कहा थे जाना रहते थे हमारे जायदाद के 3 हिस्सा थोड़ी होती इसका। मैं कहे ना बहुत एडवांस हो चुके हैं आज के लड़का मन। शरद यादव हमारे मित्र बहुत अच्छा। अब एक दिन होकर लड़का का रिजल्ट आने वाला रहे। आजकल के लड़का बचपन से होशियार हो गए। यादव पूछा था हमारे शरद यादव मित्र तो रिजल्ट आने वाला रिस्क हो इसलिए कहा थे। वो हमारे गाँव डॉक्टर है ना कहा तो बेटा फेल हो गया कहा तय पास हो कि नहीं कहा था। तो हमारे गाँव सरपंच है ना ओकरो बेटा फेल हो गया। अबे तय पास हो कि नहीं कहा तो वकील है ना तेकरो बेटा फेल हो गया कहा। अबे तय पास हो कि नहीं तो तय कोनो प्रधानमंत्री से कहा तोरा बेटा नहीं पढ़ भी कहा। ये होशियारी हो गई लड़का मन के। ये अच्छा नान लड़का बहुत होशियार। मैं शुरू कहे ना एक दिन मैडम ये देख प्रियंका गुप्ता मैं जी पढ़ा था वहाँ कवि सम्मेलन हुई ये पहुंचे रहा है ऐसे से रेंगा चल रही बताओ रे तुम्हारा गुरुजी कुछ पढ़ाता उड़ाता है कि नहीं कहा थे। वो तो बहुत पढ़ाते हैं हमारा बहुत इंटेलिजेंट कहा थे। तो कोई चीज हम जब ऊपर फेंकते हैं वो नीचे क्यों गिर जाती कहा थे। अब पहली दूसरे के लड़का इसने प्रश्न पूछी 12वीं के ला बताओ कोई चीज ऊपर फेंकते हैं वो क्यों गिर जाती है। सब चुप। ये कहा था तुम्हारा गुरुजी कुछ नहीं पढ़ाता सब गधे लोग कहा थे।
कुछ नहीं पढ़ाता ना, तुम लोग जानते हो पूरे गधे लोगों का एक झटूरा दिमाग खराब हो पहले के खड़े हो इस मैडम तहून एकदम जखिए कहा थे जब कछु चीज ऊपर फेंक देते नीचे नहीं गिरी तो ऊपर में तोर कौन बाबा झोंकी कहा मैं ये मैडम ला पूछ पा रहे जैसे शिक्षा कर्मी के घर वाली शिक्षा कर्मी डॉक्टर के पत्नी डॉक्टरीन उसने जैसे कवियत्री है तोर पतियों कवि का करे तमाम के मोरबा कहते चुप कर कहा थे वो कविता लिखी घर में खाना कौन बना एक दिन खरसिया में देखे रात के 12 बजे हाथ घरे घरे घूमत रहे मैं कहे तो शादी 10 साल हो गया अतेक माया अतेक रात के हाथ घरे घरे घुमा था एक पति का तो उसने है स्नेह जी कहा थे अभी हाथ का छोड़िया साड़ी दुकान में फुसर जी कहा तो एक बार ताली साथ आदेशित करो भाई कवि सम्मान अभी हम 9 महीना तक कोरोना काल में घर में रहे हमारे का दुर्दशा हुआ है 4 पंक्ति में बताए प्रयास करता हूँ कभी मन बहुत पीड़ा झेले हमन लमन कोई बुलात नहीं रही घर में बैठे बैठे मोर घर वाले कहा थे कभी कुकुर एक राशि कहा थे रथिया भूखे भी नौमन नहीं रह सके कहा थे अब हम लाइव चलाते रहे लाइव में पढ़त रहे तुम एक राशि कहा थे तो अखबारों के हम पोस्टर थे पर्ची हो गए बड़े बड़े होल्डिंग से लगाए मोर बिलाईगढ़ में और बड़े बड़े जगह में रायपुर में हमारे मीर अली साहब का तो पूरा मुख्यमंत्री है बुलाते अपन जा कोई पास की जरूरत नहीं मुख्यमंत्री जब बुलाते है तो है ना एक बार हमारे आदरणीय जी के सम्मान में ताली बजा दो जिनके लफ्जों में मिट्टी की महक और जनमानस का पीर है और छत्तीसगढ़ अस्मिता का ऐसे धरोहर हमारे आदरणीय मीर अली मीर है एक बार सर का सम्मान है तो अखबारों के हम पोस्टर थे पर्ची हो गए मंत्रालय के आदेश थे अब अर्जी हो गए अखबारों के हम पोस्टर थे पर्ची हो गए मंत्रालय के आदेश थे अब अर्जी हो गए कोरोना ने हम सबको घर में ऐसे बंद किया कोरोना ने हम सबको घर में ऐसे बंद किया घरवाली के हलवाई और बावर्ची हो गए तो ये हालत हो गया हमारे चीला बना दो तुम सब्जी खो दवा दो थोड़ा आगे ढाकेल दवा दो तो छेना थोप थोप खरही गान देता है काय करवे ये हालत हो गए छेना थोप थोप खरही गान देता हूँ घरवाली की आंखी में काजर आन देता हूँ अब एको बुरे के देख देते तो घर के सब बर्तन धलो मान देता हूँ तब सुनहरी सुबह हूँ मुझे क्षमा चाहता हूँ कि गंगा जल हूँ मुझे जाम न समझा जाए कि गंगा जल हूँ मुझे जाम न समझा जाए सुनहरी सुबह हूँ मुझे शाम न समझा जाए हालांकि झाड़ू परछन बोचा हालांकि झाड़ू बर्तन पोछा ये सब कर देता हूँ मैं पर मुझे घरवाली का गुलाम न समझा जाए आदमी की हालत खराब हो जाते शादी के बाद एक कुंवारा मन का पता प्रेम के गीत में अभी खुद बैठत रही पहले प्रेम के गीत महू लिखत रहे शादी के बाद तुम्हारा का दो दशा हुई तुम खुद जाने और तुम्हार दो दशा मैं आईना बता देता हूँ शादी पहले मैं का रहे और आप का हो गए हाँ चाहता आवेला शरद यादव कभी स्थिति समझ सकत हो आप मन के तारीफ थोड़ा कम मिला मैं समझत रहे मैं तो देखा मैं सिपत वाला उनके बहुत इज्जत करता भाई है ना बहुत ज्यादा इज्जत करता मैं समझता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ श्रोता सिपत में है हालांकि ये मोर गलत फहमी भी हो सकत है और आधा रात के मैं आते झूठ बोला भी नहीं तो एक बार ताली बजा कर आदेशित करो कि घर के बने रहे मैं बड़का दुलरवा और बात बात मांगा चढ़े मोर रिश्तेरवा सबके कुंवारा मन चीज तेवर है कि घर के बने रहे मैं बड़का दुलरवा और बात बात मांगा चढ़े मोर रिश्तेरवा जब भले तो हो गे हवे मोर बिहाव हजी सज धज के घुमैया हो गे हाव घुरुआ कबुलुए जाथा कांदी कबुलुए बड़े धान संझा और बिहनिया चरावत हाव गरुआ अब घर के मयारू बन हीरो बाबू घूमत रहे घर वाली कहते अब हट दोती भड़ुआ ये मोला एक दिन कहत रहे मोर भाई ओम मास्टर नहीं है कहा थे 16 सोमवार को उपवास रहे तो तुम्हारा पति बनाए कहा थे मैं कहा अच्छा 16 सोमवार के जैसे उपवास नहीं रहते तो क्या होती तुम्हार लग गए पीते मिलती ये आदमी की स्थिति हो गई है पहले मैं श्रृंगार के कविता लिखत रहे बाद में विधल चेंज करे लागी कैसे चेंज करे लागी बताता हूँ आप मतलब ये दिन मैं बोला मैं कहें स्थिति मारा रहे एक दिन मैं कहें तोर पर 4 पंक्ति लिखे हम कविता का लिखा तो था जी कहते कचरा बरबर का मैं कहें अरे
कवि का रेस्पेक्ट करना सीख। क्या लिखा कहा थे? मैं कह देख तोरे बस सुना देता हूँ। मैं कह तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, प्रेम के मारे शायरी। तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, उसके फिर कहा चुपे रहा कहा थे। और 15 दिन हो गए कोलम पपीता पाके चल तोरे नहीं सका था। मैं वो दिन अपन विधल बदल डाले हाँ, अब आप बन के पीछे रहे छत्तीसगढ़ पिता की ओर चलता हूँ। एक बार अपन आशीर्वाद दो भाई। कहा है सीपत के, मैं कहे ना सीपत में बहुत इज्जत करता हूँ। यहाँ बारे में कुछ नहीं बोला, यहाँ नारी सब की उपस्थिति है, मतलब विशेष प्रणाम करता हूँ। एक बार सीपत के 2 महिला मन मंदिर की, सीपत के महिला मन बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मैं जाना था पहली लग हर चीज में जाना था मैं भले दूरिया रखा, लेकिन यादव बताते थे मोला शरद यादव। एक हमार दोस्ती बहुत पुराना दोस्ती है। यादव जी मोराठी के तारा है, हमार दोस्ती को भी 4 पंक्ति कर देता हूँ। यादव जी मोराठी के तारा है, एक दोस्ती मोला जान से प्यारा है। अब हमार दोस्ती बारे मैं का बताऊँ, मैं कर पजामा ये मोर नारा है। वाह वाह शरद यादव बहुत बढ़िया। मैं कहे ना हाँ ये मोर परम मित्र, मैं कर बहुत सम्मान करता हूँ। अकर बारे में बेइज्जती वाला बात थोड़ी बोली है ना, बहुत सम्मान करता हूँ यादव जी के। तो सीपत के 2 महिला एक दिन मंदिर की वहाँ भजन चलत रहे, हे रघुनंदन हे घनश्याम हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। एक महिला बैठ गई, एक जन भजन गात रहे, एक जन नहीं गात रहे, खड़े रहे। पंडित तमक थे का भजन नहीं गाता, कहते मोर पति नाम हाथ में नहीं भजन गाऊंगा। तो पति का शिव शंकर रहा है। तो कहीं पंडित तमक ये कहते तो घर में संकट फंस जावे, कहते श्राप लगी तो लगा, तो भजन गायन वाला लगी कहते, नहीं तो पाप लगी कहते। अब मैं कहे वो सीपत की महिला बहुत इंटेलिजेंट, हर समस्या खल जान थे। अब सीपत की महिला कहीं बड़ा मुश्किल हो गया कैसे गाँव। अब फिर वो पास समस्या का हल निकाली, कहावती यहाँ के आदमी बहुत इंटेलिजेंट है। अब हल निकाल के भजन गाते, हे रघुनंदन हे घनश्याम चंपा के पापा तुम्हें प्रणाम। ये सीपत के शक्ति है। हाँ बहुत मैं इज्जत करता हूँ सीपत के महिला मन के। जैसे विदेश के कोई महिला भर्ती है, कहूँ अस्पताल भर्ती देखे जाते कथे गेट वे सुन। उत्तर प्रदेश के कहूँ भर्ती है तो देखे जाते कथे भगवान को जल्दी ठीक करे। लेकिन सीपत के महिला मन में कहन बहुत इज्जत करते हैं। सीपत के महिला कहूँ अस्पताल में भर्ती थे देखे जी कथे न गेट वे सुनता है न भगवान को जल्दी ठीक करे। कही ये बीमारी में हमारे काका हमारे दिशा अब काहे मैं कल ज्यादा नारी शक्ति मन ऊपर नहीं बोला, काहे मुझे सही सलामत घर भी जाना है। बहुत बढ़िया आपको सुना था। शरद यादव हमार बहुत अच्छा मित्र है। मैं कहे याद कवि सम्मेलन होते तो गाँव के तीर में सीपत में, अब भौजी कैसे नहीं लेके चला था, कहा तो वो लेके जाता बड़ा समस्या हो जाते। मैं कहे कहा समस्या, जब मैं कविता सुना था तो खड़े हो जाते, ताली बजा बजा कथे कहा तो वाह भाई साहब क्या कविता सुनाई। अभी बिलासपुर में एक जन पंडित संग बहस करे भीड़ गए, ज्योतिषी संग। कहा थे वाह मैं तो हाथ का देख के कुंडली बता दा, कहा थे यादव का बस। कहा थे ये तो यादव कहाँ चुप रहने वाला, मैं तो गोबर का सुन के गर्व कुमार बता देता हूँ। हमारे यादव जी ऐसे हमारे मित्र है। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोला, क्या है वो मोर परम मित्र है, अपन परम मित्र के बारे में थोड़ी कुछ बोल रहे। मैं उसका बहुत इज्जत करता हूँ। मैं घर में गए, मैं कहे यादव जी तुम्हारे मुंह कैसे जा रहे हैं, कहते काय करे, कहते तुम्हारे भौजी मैके यात्री से बिलासपुर रेलवे स्टेशन छोड़े गए रहे, खुशी मारे रेल के इंजन चूम पड़े। ऐसे तो है हमारे यादव जी बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। यादव मन बहुत इंटेलिजेंट होते गुटकार। एक घंटे घर में चोर फूसर के भैया बता था अपना चोर है, चोराए लग गए, एक भाभी जाग गए तो तलवार निकाली, चोर हमारे यहाँ तो कही चोर पूछ पारिस तो काना है कहते, तो वो कहते सुनीता, तो चोर रोना गाना शुरू कर दी। तो यादव जी भी जाग गए, कहते थे काबर हुआ था यार, कहते तो कहते मोर माँ का ना सुनीता रही से, मैं सुनीता ना कहूँ महिला नहीं मार सकता कहते, लेकिन अब तू मन मोर पकड़ दे रहा कहते तोला तो मारिया गुरु जी कहते ये ला शरद यादव ला। ये मैं कहें बहुत इंटेलिजेंट आदमी, ये दिमाग लगा कहते रहे बात मोर न शरद यादव वक्स है, फिर गाँव का बहुत सुनीतेज कहते बहुत बढ़िया बढ़िया। कैसे हमारे मित्र है बहुत अच्छा, काहे संचालन घर के जेकर से नहीं बने वही मन कवि सम्मेलन में संचालन करते। अब ये मैं कथा ज्यादा मत बोले कर सर जी बहुत टेंशन हो जाएगी। एक बार बस में रायपुर याद रहन, 2 आदमी लड़ाई हो गए सीट पर, कहा था मैं मारे तो दांत के 32 दांत तोड़ दूँ कहा थे, दूसरा कहा था मैं मारे तो 64 दांत तोड़ दूँ कहा थे। मैं जबकि समझा कर रखा था यानी कि लड़ाई मत फंसे कर, ये खड़े हो कहा थे
मुंह में तो 32 दांत रहे थे, 64 कतिल तोड़ दारवे कहा वो कहीं मैं जानत रहे बाबू तय बीच में गोठ जावे 32 तोरो गिनदार रहे कहीं। वाह वाह हमारी यादा जी संबंध में जाओ वही बात आ। नेताजी एक बार भाषण देते रहे, लोहा ला लोहा काट थे। नेता मन के बारे में क्या बोलते, हम ज्यादा नहीं बोलना चाहें, नेता मन बहुत अच्छा आदमी भी होते। नेताजी एक जगह भाषण देते रहे, लोहा ला लोहा काटते कहे, उसके वे एक कुकुर आपको काट दी। तो जिनको हम चुनते हैं वे ही हमें ढूंढते हैं, जिनको हम चुनते हैं वे ही हमें ढूंढते हैं। नेता हो या बीबी साहब हमारी कहाँ सुनते हैं। तो रात अंधियारी में दिया जलाए आए हैं, साहित्य के गंगा सीपत माँ बहाए आए हैं, और कद को पीरा दुखला हृदय में अपन धर के तुम गुदगुदाए हंसाए आए हैं। और हम रातों रात जागा करते हैं, गांव शहर भागा करते हैं। मैं रायपुर में 3 दिन रहे, हमारे मीर जी भी रही नहीं, 3-3 घंटा भर सोए मैं यहाँ, रोज 2:30 बजे खाना खाए हम। तो हम रातों रात जगा करते हैं, गांव शहर भागा करते हैं, और बदले में कुछ नहीं चाहते, बस आपकी ताली मांगा करते हैं। तो आपके रोहों पर ताली, ऐसे जब ताली मिली तब आप हम आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता कर हमारे मीर जी तक पहुंचना है। तो आप हमला जीवन तथापन बनाए रखा, और हम आप अपन काव्य पाठ आपन के ले चलथन। स्वागत स्वागत। और हम काहे नेता मन के बारे में ज्यादा नहीं बोलन, काहे करोड़ों रुपया के कविता 2 कौड़ी के नेता मन ऊपर का सुनावे। एक बार एक नेता बेटा कहते रहे, पापा मोर बड़े